नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जहां हम सामाजिक जुड़ाव को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझेंगे। हम कुछ ऐसे कोमल तरीकों के बारे में बात करेंगे जो हर बच्चे को अपनी दुनिया में थोड़ा और सहज महसूस करने में मदद कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक खेल का मैदान है। चारों तरफ हंसी, दौड़ भाग और बच्चों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही हैं। हर तरफ रंग ही रंग हैं, हलचल है। लेकिन एक बच्चे के लिए ये सब बस एक शोर जैसा है, एक ऐसी पहेली जिसे वो सुलझा ही नहीं पा रहा। वो बच्चा बस दूर से सब देख रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि बाकी सब बच्चे इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं। उनके खेल, उनकी बातें, सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है मानो कोई फिल्म चल रही हो जिसके नियम उसे पता ही नहीं है। और यहीं से ना एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो कई पेरेंट्स के मन में होता है कि भाई ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सामाजिक दुनिया है ये कुछ ऐसे अनलिखे नियमों पर चलती है जो ज्यादातर लोग तो अपने आप समझ जाते हैं, पर कुछ बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस चुनौती को समझने के लिए ना हमें एक खास कॉन्सेप्ट को जानना होगा जो इन अनलिखे नियमों पर थोड़ी रोशनी डालता है। इसे कहते हैं हिडन करिकुलम या छिपा हुआ पाठ्यक्रम। अब ये कोई गुप्त नियम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक व्यवहार के वो पहलू हैं जिन्हें ज्यादातर लोग आसपास देखकर ही सीख लेते हैं, पर ऑटिस्टिक बच्चों को इन्हें साफ-साफ एक-एक करके सिखाने की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए, ये एक अदृश्य नक्शे की तरह है जिसे हम उन्हें पढ़ना सिखा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अदृश्य नियम आखिर हैं क्या? जैसे कि किसी से बात करते समय कितनी दूरी बनाकर रखनी है, जिसे हम पर्सनल स्पेस कहते हैं, या किस सिचुएशन में आवाज का टोन कैसा होना चाहिए, बातचीत में अपनी बारी का इंतजार करना, या फिर किसी एक टॉपिक पर कितनी देर तक बात करना ठीक रहता है। जब हम इन नियमों को साफ साफ समझाते हैं तो बच्चे की सामाजिक चिंता और उलझन अपने आप कम हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन नियमों को सिखाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और कोमल तरीका अपना सकते हैं। एक ऐसा तरीका जो बच्चों को सुरक्षित महसूस कराते हुए सीखने में उनकी मदद करता है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना सबसे जरूरी है। सामाजिक कौशल सिखाने का मतलब बच्चे को बदलना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उन्हें कुछ ऐसे टूल्स, ऐसे उपकरण देना जिनकी मदद से वो सामाजिक दुनिया में अपना रास्ता बना सकें जो उन्हें हमेशा समझ नहीं आती। ये उन्हें सशक्त बनाने के बारे में है, बदलने के बारे में नहीं। इन्हीं उपकरणों में से एक है सोशल स्टोरीज। ये छोटी छोटी सरल कहानियां होती हैं जो किसी खास सिचुएशन के बारे में बताती हैं। ये बच्चे के नजरिए से लिखी जाती हैं ताकि उसे ये समझाया जा सके कि क्या होने वाला है और क्यों। ये कहानियां उन कोमल चाबियों की तरह हैं जो सामाजिक स्थितियों की समझ का ताला खोलती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन्हें बनाना बहुत आसान है। कहानी हमेशा बच्चे के नजरिए से लिखें, मतलब मैं का इस्तेमाल करके। हमेशा पॉजिटिव और हौसला देने वाली भाषा का इस्तेमाल करें। समझने में मदद के लिए तस्वीरें जरूर डालें, और हाँ, इसे सिंपल रखें। एक बार में बस एक ही सिचुएशन पर फोकस करें। चलिए अब देखते हैं कि इन तरीकों का असर असल जिंदगी में कैसा दिखता है, एक छोटे से पर बहुत ही प्यारे और महत्वपूर्ण पल में। सोचिए, एक पेरेंट अपने बच्चे को एक छोटी सी प्ले डेट के लिए तैयार कर रहे हैं। वो साथ बैठकर एक सोशल स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है कि वो अपने दोस्त से मिलेंगे, वो दोनों अपनी पसंदीदा डायनासोर वाली किताबें देखेंगे और थोड़ी देर बाद मम्मा या पापा वापस आ जाएंगे। बस एक छोटी सी तैयारी। और उस प्ले डेट पे उस तैयारी का असर दिखता है। कोई घबराहट नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। बस एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और एक सफल जुड़ाव का दरवाजा खुलता है। दोनों बच्चे चुपचाप एक किताब के पन्ने पलट रहे हैं और अचानक एक तस्वीर देखकर दोनों के चेहरे पर एक साथ मुस्कान आ जाती है। बस इतना ही, एक साझा मुस्कान। ये पल दिखाता है कि जुड़ाव के लिए हमेशा बड़े बड़े शब्दों या शोर की जरूरत नहीं होती। और यही पल हमें याद दिलाता है कि पेरेंट्स की भूमिका एक कोमल गाइड की है जो अपने बच्चे की सामाजिक यात्रा में उनके साथ साथ चलते हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए उन बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने में मदद करें जिनकी हॉबीज एक जैसी हों। ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचें जिनके नियम साफ हों, जैसे कोई बोर्ड गेम या आर्ट क्लास। बच्चे को जब अकेले समय चाहिए हो तो उसकी जरूरत का सम्मान करें और हर तरह के कनेक्शन को सेलिब्रेट करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।
सामाजिक चिंता को मैनेज करने के लिए तैयारी सबसे जरूरी है। किसी भी सोशल इवेंट के लिए पहले से तैयारी करें। एक सीक्रेट सिग्नल तय कर लें जिसका इस्तेमाल बच्चा तब कर सके जब उसे ब्रेक की जरूरत हो। अगर कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगे तो वहां से निकलने का एक प्लान हमेशा तैयार रखें। और हाँ, हर छोटी छोटी सामाजिक सफलता का जश्न मनाना बिल्कुल ना भूलें। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि दोस्ती और सामाजिक सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती। इसके कई रंग हो सकते हैं। क्या सफलता का मतलब दोस्तों का एक बड़ा सा ग्रुप है, या फिर एक गहरा करीबी दोस्त? सच तो यह है कि दोनों ही बातें बराबर हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। लक्ष्य किसी खास सामाजिक सांचे में फिट होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सार्थक जुड़ाव खोजना है जो दिल को खुशी दे। जैसा कि ये खूबसूरत कहावत हमें याद दिलाती है, हर बच्चा एक अलग तरह का फूल है और जब ये सब साथ होते हैं तो इस दुनिया को एक सुंदर बगीचा बनाते हैं। यह न्यूरोडाइवर्सिटी का जश्न है, हर बच्चे के अनोखे होने का उत्सव। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, दोस्ती की परिभाषा क्या सिर्फ एक ही होती है? शायद नहीं। शायद सबसे सुंदर दोस्ती वो है जो हमारे बच्चों को उनकी अपनी शर्तों पर खुशी और अपनापन महसूस कराती है।